हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज जो क्वेश्चन चलने वाले हैं बच्चों, उसके आगे के क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो बच्चों, हमने जो आपको क्वेश्चन करा दिए थे वो हो गए थे बच्चों आपके 8 तक। ठीक है, 8 तक हमने आपको वो करा दिए थे, यानी 7 तक करा दिए थे बच्चों हमने आपको। ठीक है, आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा। देखिए बच्चों, 8 में क्या कहा है, 8 को आप ध्यान से पढ़िएगा ज़रा। इसमें बच्चों हमसे कहा है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं और सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पर ये बच्चों फलन है। इस प्रकार है कि एफ ए कोमा बी बराबर बी कोमा ए एक एकाकी आच्छादी फलन है। एकाकी भी है और आच्छादी भी है, ये हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, एक बात समझिएगा आप, ये ज़्यादा घबराइएगा मत। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए दे दिया है एक्चुअल में। ये एक्चुअल में कुछ ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा सा इसको लेकर थोड़ा परेशान हो रहे हो। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है एक तरीके से, ये क्या है आपका, ये जैसे हमारा एफ ए टू बी होता था ना, तो इस तरीके से पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा बी है। यानी ये हम पहले प्रांत मानते थे, यानी एक्स का मान मानते थे इसको प्रांत। तो ये अभी भी बच्चों क्या है, प्रांत, और ये क्या है आपका परिसर। ठीक है, यानी ये तरीके से एक्स का मान, ये वाई का मान। ठीक है, तो बस इसका मतलब ये है, अगर कोई चीज़ ए क्रॉस बी है तो वो ए में अगर ए क्रॉस बी है तो बी में क्या होगी, वो बी क्रॉस ए होगी। अगर आपकी जैसे यहाँ पे भी समझाया उसने, अगर ए सेट में जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे इसके क्रम बनाएंगे एरो डायग्राम, तो अगर कोई चीज़ इधर ए कोमा बी होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो बी माइनस ए आ जाएगी। अगर इधर आपकी 3,4 तो इधर आ जाएगी 4,3, और आपकी इधर 9,2 इधर आ जाएगी 2,9, ऐसे करके वैल्यू आ जाएंगे बच्चों। बस यही इसका मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की मतलब नहीं है, बस पलट देना है आपको, क्रमिक युग्मों को पलट देना है, उनके स्थान इंटरचेंज कर देने हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी बताना है, ये हमें सिद्ध करना है कि एकाकी और आच्छादी दोनों हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आप इसको एरो डायग्राम से आप समझिएगा। किससे? एरो डायग्राम से। कैसे एरो डायग्राम से समझेंगे बच्चों, वो देखिए। अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएंगे तो बच्चों क्या होगा, जैसे ये बच्चों आपका ए हो गया और ये आपका हो गया बी। तो अब देखिए एरो डायग्राम कैसे बनाना है आपको। सपोज हम जानते हैं ये हमें दिया है ए कोमा बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी कोमा ए आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे ए कोमा बी, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, बी कोमा ए मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके साथ मैपिंग कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा सी कोमा डी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वो डी कोमा सी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लगाऊंगा ई कोमा एफ, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, एफ कोमा ई मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेज आ रही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी का दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा हो, तो नहीं कर रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि प्रत्येक सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेजेस हैं। तो यहाँ पर एक ही होगा, इधर एक की शर्त पूरी कर रहा है। ठीक है, तो अतः एफ एक की है। ठीक है, अब बात करेंगे आच्छादी के लिए। तो आच्छादी में भी देखो क्या होगा, उल्टा ही होने वाला है। अगर आप इधर रखोगे बी कोमा ए, तो इधर क्या मिलेगा आपको, ए कोमा बी। इधर आप रखोगे डी कोमा सी, तो इधर क्या मिलेगा आपको, सी कोमा डी। उल्टा ही होने वाला है भाई। जब ए कोमा बी बराबर बी कोमा ए है, तो बी कोमा ए बराबर ए कोमा बी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इसको उल्टा कर दीजिए, तब भी वही बात बनने वाली है भाई। ए और ये बी, यहाँ से यहाँ एफ संबंधित है ए से बी पर, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक तरीके से ये ए क्रॉस बी बोल सकते हैं, आप इसे बी क्रॉस ए बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी रखिए। अगर आपने रखा एम कोमा एन, तो इधर क्या मिलेगा, एन कोमा एम। यहाँ पर रखा जे कोमा पी, तो इधर क्या मिलेगा, पी कोमा जे। उल्टा, क्योंकि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, के कोमा वी, तो यहाँ मिलेगा वी कोमा के। तो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेजेस है, प्री इमेज है बच्चों, और कोई सेट बी का एलिमेंट छूटेगा भी नहीं खाली। मतलब ये बच्चों आपका अतः आच्छादक है। और ये बच्चों एकाकी भी है और आच्छादी भी है। तो एफ
एकेकी आच्छादी होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न समाप्त। तो बस कुछ नहीं करना आपको यार, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए को देखना है, और जो आप यहाँ पर कुछ भी लगाएंगे ए और बी की जगह, उधर जाके वो पलट जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कुछ भी इधर लगाओ वो पलट जाएगा। तो एक के लिए सिर्फ एक ही इमेज मिलने वाली है, ऐसा तो नहीं कर एक एलिमेंट के लिए सेम दो इमेज मिल जाएंगी। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने ए कॉमा बी लगाया तो यहाँ बी कॉमा ए मिला, और सी कॉमा डी लगाया फिर भी बी कॉमा ए मिले, नहीं मिल सकता। यहाँ डी कॉमा सी मिलेगा। तो एक एलिमेंट के लिए एक ही नई इमेज मिलेगी ना, दूसरे एलिमेंट की दूसरी इमेज मिलने वाली, तीसरे की तीसरी इमेज नहीं मिलेगी। तो एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर पाएगा और कोई खाली भी नहीं छूटेगा। इट मीन्स एक ही है। और आच्छादी के लिए सेट बी में आप कुछ भी रखो उसका उल्टा इधर हो जाने वाला है। तो हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है सेट ए में, तो यहाँ पे आच्छादी भी होगा। तो एक की भी आच्छादी भी, तो एक की आच्छादी दोनों होगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 समाप्त हो गया। अब 9 की बात करते हैं बच्चों। नाइन में देखिए क्या कहा है, हमें कह रहा है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए, n बिलोंग्स टू n के लिए नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर। तो ये बोल रहा है हमें fn दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, n+1/2 यदि n क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। ठीक है, और n/2 यदि n क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, और द्वारा परिभाषित n to n बतलाइए कि क्या ये एक की आच्छादी है, और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो चेक करेंगे बच्चों एक की आच्छादी है या नहीं है। तो एरो डायग्राम बनाइए, जैसे मान लीजिए a है और ये बच्चों b है। किसी से भी आप कर सकते थे, एरो डायग्राम से करेंगे हम। कैसे करेंगे बच्चों, ये कह रहा है कि यहाँ पर आप कोई भी विषम संख्या लगाइए, इसमें कोई भी लगाओ विषम संख्या। सपोज मैंने लगा दी यहाँ पे 1, मैंने क्या लगाई बच्चों, 1 लगाई इसमें, तो मुझे मिलेगा क्या, यहाँ 1 लगाऊंगा तो 1+1/2 यानी क्या मिलेगा, 2/2 यानी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा मुझे। तो मैंने 1 लगाया तो क्या मुझे मिला, 1 ही मिला। ठीक है, तो 1 के साथ मैपिंग करेगा। अब ऐसे यहाँ पे लगाऊंगा बच्चों, यहाँ आप क्या मतलब आएंगे, सम संख्या लगा सकते हैं, कोई भी सम संख्या लगा दीजिए। तो आप n की जगह मान लीजिए मैंने लगाई सम संख्या 2, तो नीचे भी 2, इससे कट गया, तो फाइनली क्या मिला, 1 मिला। यानी अगर मैंने 2 लगाया तब भी मुझे 1 ही मिला। तो मतलब ये भी इसके साथ मैपिंग कर रहा है और ये भी इसके साथ मैपिंग कर रहा है। यानी अगर मैं विषम संख्या 1 लगाऊंगा तो मुझे यहाँ 1 मिला, तो 1 के साथ मैपिंग कर रहा है। और मैं सम संख्या यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तब भी मुझे 1 मिल रहा है। तो मतलब सेट ए के दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। तो एक की नहीं, बहु एक ही है, क्योंकि सेट ए के कई एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। तो अतः यह है एक की नहीं है, एक की नहीं है। और जब बच्चों एक की नहीं होगा तो एक की आच्छादी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक की आच्छादी हमसे पूछा था ना कि एक की आच्छादी है या नहीं है। तो बच्चों ना तो एक की आच्छादी है ही नहीं, फिर आच्छादी की बात करेंगे आप तो आच्छादी भी नहीं होगा, और आच्छादी होगा भी तो नहीं होने की बराबर माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही होने चाहिए ना, तभी तो ये एक की आच्छादी होता है। तो एक की आच्छादी नहीं होगा बच्चों ये। ठीक है, अब आएंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए 10 में क्या कहा है, ए बराबर हमें दे रखा है रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़ के बच्चों, -3 को छोड़ के। और बी बराबर दे रखा है हमें रियल नंबर लेकिन 1 एलिमेंट को छोड़कर। और f(x) हमें फंक्शन दे रखा है x-2/x-3। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध f सच दैट a से b पर है बच्चों फलन। तो एक की तथा आच्छादी पर विचार कीजिए और बतलाइए क्या ये हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमें ए की जगह ए क्या लेना है, ए कोई भी हम रियल नंबर ले सकते हैं, ए की जगह पर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बस 3 को छोड़ के। मतलब जितने भी रियल नंबर हैं सब ले लेंगे ए की जगह चाहें तो, बस 3 को नहीं ले सकते, 3 को छोड़कर ए की जगह। और बी में आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन 1 को छोड़ के। ठीक है, चलिए तो ये हमें फंक्शन दे रखा और ये फलन ए से बी पर है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एक की। तो एक की बच्चों कैसे पहचानेंगे, देखिए हमने एक की कंडीशन क्या थी कि माना x1 व x2 इस प्रकार हैं, ये अपनी तरफ से माने हमने x1 x2 कि f(x1)
बराबर एफ एक्स टू। जब एफ एक्स बराबर इतना है तो एफ एक्स वन बराबर कितना होगा, यही हो जाएगा, बस एक्स ही एक्स वन आ जाएगा। तो एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री बराबर यहाँ पे टू आ जाएगा, एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। देखिए कैसे करेंगे, एक्स वन माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू माइनस थ्री में बराबर इसका इसमें एक्स वन माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू माइनस थ्री में। तो करिए बच्चों ना, इसका इसमें करो तो एक्स वन एक्स टू, इसका इसमें करेंगे तो थ्री एक्स वन, माइनस टू का एक्स टू में करेंगे तो माइनस के टू एक्स टू, माइनस टू का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस दो तिया छः, ठीक है बराबर इसका इसमें करिए तो एक्स वन एक्स टू, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के थ्री एक्स वन, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के थ्री एक्स टू और माइनस माइनस प्लस तीन तिया नौ हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए बच्चों, इससे तो ये कट गया आपका, ठीक है, एंड इससे ये कट गया, और कुछ कटा और कुछ नहीं कटा, तो जो बचा उसे लिख लीजिए। तो अब आपका क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 9 बचा आपका, ये 6 बचा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मुझे कहीं गलती हो रही है लग रहा है, यहाँ पे x माइनस थ्री है और ये x माइनस टू है बच्चों, x2 माइनस टू है ये, तो ये गलती कहीं हुई है, फिर से हटा देते हैं, दोबारा करिए इसका गुणा। इसका इसमें करेंगे तो x1 x2, इसका इसमें करेंगे तो 2x1, 3 का इसमें करेंगे 3x2 और माइनस माइनस प्लस तीन दूनी 6। अब सॉल्व करिए बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों आप x1 माइनस x1 x2 से x1 x2 कट ही गया, माइनस के 3x2 है, ये नहीं कटेगा बच्चों, अब नहीं कटेगा ये, ठीक है। यहाँ पर आपका बचेगा 3x1। अब देखिए बच्चों, और देखिए 6 से 6 कट रहा है। अब आप क्या करिए बच्चों, x1 x1 वाले एक जगह कर लो और x2 x2 वाले एक जगह कर लो, ठीक है। तो ऐसा करिए, माइनस के 2x2 हैं, ये माइनस के 3x2 की तरफ डालो तो प्लस के 3x2 हो जाएंगे बराबर, यहाँ माइनस के 2x1 है, माइनस के 3x1 को उधर ले जाओ तो प्लस के 3x1, तो ये घटेगा तो क्या बचेगा x2 और यहाँ क्या बचेगा बच्चों x1, तो x1 बराबर आ गया x2 के। तो इट मीन्स जब x1 बराबर x2 आया था तो फंक्शन क्या होता है, एक एक ही होता है। अतः f एक एक ही है, अतः f क्या है बच्चों, एक एक ही है। अब बात करेंगे बच्चों आज शादी के बारे में। तो आज शादी के बारे में क्या करते हैं, y बराबर मान लेंगे इसको, इस फंक्शन को हम y बराबर मान लेंगे, तो माना y बराबर x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ से बच्चों x का मान निकालो y के टर्म्स में, तो कैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो yx माइनस के 3y बराबर x माइनस टू। अब बच्चों क्या करेंगे, अब आप ऐसा कीजिए, इसको ले जाओ उधर, तो yx इधर आएगा तो माइनस एक्स बराबर माइनस टू तो है, ये इसको उधर भेजो तो माइनस के 3y, उधर जाकर हो जाएंगे प्लस के 3y, यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बचा y माइनस वन बचा, और यहाँ माइनस टू प्लस 3y, तो x बराबर बचा माइनस टू प्लस 3y बटे y माइनस वन। ये तो करते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी नेचुरल नंबर लगाइए, कोई भी नेचुरल नंबर, जो कि n to n दे रखा है हमें फंक्शन, प्राकृतिक से प्राकृतिक पर दिया था, ठीक है बुक में। तो यहाँ पे आप कोई भी नेचुरल नंबर लगाइए, यहाँ पर n to n ही दिया था ना, r to r दिया था, एक बार और देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन दिया था बच्चों, r to r दिया था, ठीक है, यानी एक ही जगह पर आप कोई भी r ले सकते हैं। यहाँ पर हमें ये कंडीशन दी थी, ये रही r दिया था, ये एक ही जगह आप कोई भी r लगा सकते हैं लेकिन 3 को छोड़ के। ऐसे b की जगह आप कोई भी b सेट में आप कोई भी r लगा सकते हैं लेकिन 1 को छोड़ के। देखिए क्यों 1 को छोड़ के, अगर हम यहाँ पे 1 लगा दोगे, इस सेट एक तरीके से ये क्या है, a है ये b है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी r यहाँ पे 1 लगा दोगे तो 1 में से बन गया 0, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए 1 को छोड़ के आप कोई भी r लीजिए, यार आपको पक्का r मिलेगा ही मिलेगा। देखिए तो कोई लगा देख लीजिए, x बराबर आपने यहाँ पे y की जगह लगाया, मान लीजिए 2 लगाया, तो 2 लगाओ, 2 3 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो फाइनली माइनस 2 2 3 6 बटे 1, तो कितना आएगा 4 आएगा बच्चों। लेकिन 4 क्या है, 4 बिलोंग्स टू r है ऑफकोर्स 4। तो आपने इधर कोई भी रियल नंबर लगाइएगा सेट बी में, सेट ए में उसके लिए कुछ ना कुछ r जरूर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या लगाया, ये a था और ये b है, ठीक है f। यहाँ पर हमने क्या लगाया बच्चों, b में हमें लगाया 2, तो इधर क्या मिला मुझे 4 मिला, तो ये यस ये भी रियल है, ये भी रियल है, और 3 को नहीं लगाना, बस बाकी सबको ले सकते हैं। और भी जितने भी आप रियल नंबर लगाओगे, बस 3 को छोड़ के सेट बी में, उनके लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे अतः
सभी y बिलोंग्स टू r-3 के लिए, हाँ 3 है ना, 1 है सॉरी, 1 के लिए सेट A में पूर्व प्रतिबिंब हैं, अतः F आच्छादी है। ठीक है बच्चों, तो एकाकी भी है आच्छादी भी है, तो एकाकी आच्छादी दोनों होंगे फिर ये। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे 11 क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए बच्चों 11 क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पर हमें दे रखा है 11 प्रश्न, f such that R2R fx बराबर x की पावर 4 है, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर दे रखे हैं, चलो उत्तर का चयन तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम खुद सॉल्व करते हैं। एक है कि आच्छादी की बात कर रहा, देखते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों R2R यानी ए सेट में भी आप कोई भी R रखिए, आपको बी में भी उससे R मिलना चाहिए। बी में आप कोई भी R रखो, ए में आपको R ही मिलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एकाकी के लिए। तो माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, कोई ना, बहुत सिंपल तरीके से कर दीजिए। तो x की पावर 4 बराबर x2 की पावर 4। लेकिन मैंने क्या कहा था बच्चों, अगर यहाँ पर आपका रियल नंबर है यानी उसके अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं और पावर सम है, तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस x2 आएगी बच्चों, क्या आएगी, प्लस माइनस x2। तो x1 जो है x2 के बराबर है और x1 जो है माइनस x2 के बराबर है। तो अगर एरो डायग्राम आप बनाएंगे a b, तो यहाँ x1 मैप कर रहा है x2 से और यहाँ x1 ही मैप करेगा माइनस x2 से भी। तो एक एलिमेंट सेट ए का दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा था, एकाकी तो नहीं है, तो एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। अब बात करेंगे बच्चों आच्छादी के बारे में। तो आच्छादी के लिए क्या करने वाले हैं, इसको y मान लेते हैं। y बराबर x की पावर 4, तो ये 4 आएगा इधर, तो x बराबर हो जाएगा y की पावर 1/4, यानी आप कह सकते हैं अंडर रूट 1/4 ये आपकी करनी हो जाएगी और ये y। अब बच्चों यहाँ पर आप लगाइए कोई भी r आप इधर लगाइए, आपको इधर भी r मिलना चाहिए सभी के लिए। तो देखिए कोई नहीं, एरो डायग्राम बना लीजिए आप, ये a और ये b f R2R। तो यहाँ पे आप लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप लगाएंगे 16 लगाएंगे सपोज, तो 16 लगाएंगे तो y की जगह 16 लगाएंगे, तो यानी 16 1/4 तो कितना होगी, ये हो जाएगी आपकी 16 की पावर 1/4। तो कितना आने वाला है, यहाँ पे आएगा आप 2 की घात 4 होता है और ये 1/4, इससे कट गया 2 आ गया, तो 2 आ गया, इससे मैपिंग कर रहा है। लेकिन क्या सभी के लिए, सेट बी के सभी एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होगी, लेकिन R से R होनी चाहिए। तो अगर आप लगाएंगे यहाँ पे मान लीजिए 5 लगाएंगे, इधर मिलेगा 1/5 की पावर 1/4, ये भी रियल है भाई, 5 की पावर 1/4 ये भी रियल है। लेकिन और मैंने 3 लगा दिया माइनस का, तो फिर इधर जो मिलेगा -3 मिलेगा, 1/4 -3, ये रियल नहीं है बच्चों। तो -3 के लिए यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं है। ऐसे जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे उनके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज होगी ही नहीं भाई। इसके लिए रियल है, लेकिन यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर लगाओगे तो अंदर हमें अवास्तविक संख्या मिलेगी, ना कि वास्तविक, रियल नहीं मिलेगी। तो वो एलिमेंट जो सेट ए में हमें अवास्तविक संख्या देंगे उनके लिए प्री इमेज है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव नंबर लगाओगे आप सेट बी में, सेट ए में अवास्तविक संख्या आएगी, और अवास्तविक संख्या इसको पूरा नहीं कर रही है, R2R तो है नहीं, R2 अवास्तविक है वो, इसलिए यहाँ कहेंगे आच्छादी नहीं है। तो एकाकी तो है, आच्छादी नहीं है। एकाकी भी नहीं था बच्चों, एकाकी भी नहीं है, आच्छादी भी नहीं है, सॉरी। अब ऑप्शन देख लीजिए, एकाकी है किंतु आच्छादी, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादी है, ठीक है बच्चों। तो 11वां सवाल आपका समाप्त हो गया। अब बात करेंगे 12वें सवाल के बारे में। 12वें सवाल में देखिए क्या है बच्चों,
एफ एक्स बराबर 3x, ठीक है, और एफ सच दैट आर टू आर, ध्यान रखिएगा जो फंक्शन है वो आर से आर पर है, आर रखोगे आर ही मिलना चाहिए, सेट ए में भी बी में भी। तो सबसे पहले एक एक के लिए बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो माना x1 बराबर x2, x1 व x2, x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, ठीक है, fx1 बराबर fx2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x1 बराबर 3x2, इससे ये कट गया तो x1 बराबर x2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं, एक की तो ये है, एक की है। अब आच्छादी के लिए बात करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/y। तो आप बनाइए, ये a हो गया, ये b हो गया, यहाँ से f से कनेक्ट है। अब देखिए बच्चों, आप y की जगह कोई भी r लगाइए, आपको इधर पक्का r मिलेगा। देखिए आप y की जगह लगाइए, मान लीजिए 2 लगाएंगे तो 3/2, 5 लगाएंगे तो 3/5, -2 लगाएंगे तो 3/-2। तो प्रत्येक के लिए सेट बी में क्या है, प्री इमेज है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, y बिलोंग्स टू r के लिए सेट A में प्री इमेज है, अतः f आच्छादी है, ठीक है। तो एक की भी है, आच्छादी भी है, तो एक की आच्छादी दोनों हैं, एक की आच्छादक है फंक्शन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे एक की आच्छादक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त।